एक दिन शेरू, एक प्यारा और नटखट शेर का बच्चा, जंगल में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक लड़की जंगल के रास्ते में अकेली खड़ी थी। शेरू अपनी मासूमियत में उसे लिफ्ट देने का फैसला किया। शेरू ने कहा, आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित घर छोड़ देता हूँ। लड़की मुस्कुराई और शेरू के साथ बैठ गई। दोनों रास्ते में बातें करने लगे। शेरू ने उसे अपने जंगल की कहानियां सुनाई, लेकिन जैसे ही शाम होने लगी, जंगल में अजीब आवाजें आने लगी। लड़की की आंखों में एक अजीब चमक आई। अचानक लड़की का चेहरा बदलने लगा। वो अब एक भयानक, डरावना रूप धारण कर चुकी थी। शेरू को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी। लड़की अब एक राक्षसी थी, जो जंगल में भोले जीवों को फंसाकर उन्हें मार देती थी। शेरू ने तेजी से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़की ने उसे पकड़ लिया। उस दिन से शेरू का नाम केवल कहानियों में सुनाई देता है। शेरू, प्यारा सा शेर का बच्चा, अपनी नई साइकिल पर घर जा रहा था। रास्ते में अंधेरा हो चुका था और चारों ओर पेड़ों की परछाइयां झलक रही थीं। शेरू ने सोचा, मुझे जल्दी से घर पहुंचना चाहिए। अचानक एक ठंडी हवा चली और रास्ते में धुंध फैलने लगी। शेरू ने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन तभी एक डरावनी हंसी गूंजी। शेरू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा, सामने एक चुड़ैल खड़ी थी, लंबे बाल और डरावना चेहरा। चुड़ैल ने कहा, रुक जा शेरू, तुझे पकड़ने आई हूँ। शेरू डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा, मैं डरपोक नहीं हूँ। उसने अपनी साइकिल तेजी से चलाई और चुड़ैल के चारों ओर गोल गोल घूमने लगा। चुड़ैल चकरा गई और गिर गई। शेरू हंसते हुए बोला, मुझे कोई नहीं डरा सकता, और साइकिल तेजी से चलाते हुए घर पहुंच गया। रात का अंधेरा छा चुका था। शेरू, प्यारा छोटा शेर का बच्चा, अपने मुलायम बिस्तर में दुबका हुआ था। उसकी बड़ी गोल आंखें डर से चमक रही थी। उसके चारों ओर जंगल की आवाजें गूंज रही थी। अचानक उसे बिस्तर के नीचे से एक अजीब आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे अपने बिस्तर के किनारे से नीचे झांका। वहां धुंधले अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी, एक भूतिया आदमी। शेरू डर के मारे जम सा गया। उसकी छोटी छोटी मूंछें हिलने लगी। तभी भूतिया आदमी धीरे धीरे बिस्तर से बाहर निकला। लेकिन फिर भूतिया आदमी मुस्कुराया और बोला, डरो मत शेरू, मैं तो सिर्फ तुम्हारी कहानी का हिस्सा हूँ। शेरू ने आंखें खोली और भूत को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि वह कोई बुरा भूत नहीं था। शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो एक नई दोस्ती शुरू करें। और इस तरह शेरू और भूतिया आदमी अच्छे दोस्त बन गए। शेरू, एक प्यारा सा शेर का बच्चा, अपनी गर्लफ्रेंड लिली के साथ बाइक पर कैफे की ओर बढ़ रहा था। दोनों ने शानदार मौसम का आनंद लेते हुए चहकते हुए रास्ते पर चलना शुरू किया। जैसे ही वे कैफे पहुंचे, शेरू ने लिली के लिए एक खास टेबल बुक करवाई। कैफे का माहौल बहुत सुंदर था। उन्होंने अपने पसंदीदा स्नैक्स का ऑर्डर दिया और एक दूसरे के साथ हंसते हुए समय बिताया। लेकिन अचानक रात का अंधेरा गहराने लगा। तभी कैफे के दरवाजे पर एक डरावनी चुड़ैल प्रकट हुई। वह सबको घूर रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। शेरू ने लिली का हाथ पकड़ लिया और उसे आश्वासन दिया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने मिलकर चुड़ैल से सामना किया। शेरू की बहादुरी ने चुड़ैल को डराया और वह भाग गई। लिली ने शेरू को गले लगाया और बोली, तुम सच में बहुत बहादुर हो। फिर दोनों ने अपनी खुशियों का जश्न मनाया। एक दिन शेरू, जो कि एक प्यारा सा शेर का बच्चा है, अपनी गर्लफ्रेंड लिली के साथ हॉरर मूवी देखने के लिए थिएटर गया। शेरू ने अपनी नीली शर्ट और ग्रे शॉर्ट्स पहने हुए थे। दोनों बहुत उत्साहित थे, लेकिन शेरू को हॉरर फिल्मों से थोड़ा डर लगता था। जैसे ही मूवी शुरू हुई, थिएटर का माहौल डरावना हो गया। पहली डरावनी सीन पर ही शेरू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने लिली का हाथ पकड़ लिया। लिली ने मुस्कुराते हुए कहा, डर क्यों रहे हो शेरू, ये तो बस फिल्म है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ी, सीन और भी डरावने होते गए। एक अचानक डरावना सीन आया और शेरू ने जोर से चिल्ला दिया, जिससे पूरे थिएटर में लोग हंसने लगे। लिली ने हंसते हुए कहा, तुम तो सच में बहुत डरपोक हो। फिल्म खत्म होते होते शेरू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसने खुद से वादा किया, अब कभी हॉरर फिल्म नहीं देखूंगा। शेरू अपनी गर्लफ्रेंड लिली के साथ रात में घूमने निकला। दोनों एक सुंदर पार्क में हाथ पकड़कर चल रहे थे।
शेरू अपनी नीली शर्ट और ग्रे पैंट में बहुत प्यारा लग रहा था, जबकि लिली ने गुलाबी ड्रेस पहनी हुई थी। रात का समय था, चारों ओर चांदनी बिखरी हुई थी। अचानक हवा तेज होने लगी और पेड़ की टहनियां हिलने लगीं। शेरू और लिली ने एक डरावनी आवाज सुनी। शेरू की आंखें चौड़ी हो गईं और वह डर के मारे रुक गया। तभी सामने से एक काली परछाई आती दिखी। वह परछाई एक चुड़ैल की तरह लग रही थी। उसकी लाल आंखें और उड़ते हुए बाल देखकर शेरू के रोंगटे खड़े हो गए। लिली ने शेरू का हाथ और जोर से पकड़ लिया। चुड़ैल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। शेरू ने हिम्मत दिखाई और लिली को लेकर तेजी से भागा। दोनों ने जंगल के बाहर पहुंचकर राहत की सांस ली। शेरू ने लिली से कहा, अगली बार दिन में ही घूमने चलेंगे। एक दिन शेरू अपनी गर्लफ्रेंड लिली के साथ पिज्जा खाने के लिए निकला। उसकी गर्लफ्रेंड भी एक प्यारी लड़की थी जिसने लाल शॉर्ट्स और पैंट पहन रखी थी। दोनों को पिज्जा बहुत पसंद था, इसलिए वे खुशी खुशी अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट की ओर चले। रास्ते में अचानक अंधेरा छा गया। ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ हिलने लगे। शेरू और उसकी गर्लफ्रेंड लिली थोड़ा डर गए, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। तभी एक अजीब सी आवाज़ आई, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। शेरू के बाल खड़े हो गए। उसकी गर्लफ्रेंड का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तभी पेड़ों के पीछे से एक भयानक चुड़ैल प्रकट हुई। वह दोनों को देखकर हंसने लगी। डर से शेरू और उसकी गर्लफ्रेंड ने पिज्जा के बारे में सोचना बंद कर दिया और उल्टा भागने लगे। शेरू ने कहा, चलो घर वापस चलते हैं, पिज्जा बाद में खा लेंगे।